Good morning, students. Let's continue chapter 6, our rights and duties. In part 2, today we will see fundamental rights. Okay. So, there are 6 fundamental rights given by the Constitution. Okay. So, we will study one by one these rights. First, right to equality. ओके, राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार। तो संविधान के द्वारा देश के नागरिकों को समानता का अधिकार मिला है। ओके, और इस समानता के अधिकार के द्वारा देश में व्याप्त सभी धर्म, कास्ट, जाति, लिंग के सभी लोगों के साथ एक समान का व्यवहार करने को कहा जाता है। ओके, तो इसी को राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार कहा गया है। ठीक है। फिर दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। और इसके द्वारा The rights to freedom allows all citizens to, तो स्वतंत्रता का अधिकार देश के सभी नागरिकों को क्या क्या स्वतंत्रता दी जाती है। स्पीक फ्रीली, तो कोई भी नागरिक मतलब स्वतंत्र रूप से बोल सकता है, अपने विचार को प्रकट कर सकता है। ठीक है। चूज एनी ऑक्यूपेशन, और वो किसी भी व्यवसाय, किसी भी काम, कोई भी काम या व्यवसाय चुन सकता है, कर सकता है। ओके। एंड रिसाइड एंड ट्रैवल एनीवेयर विद इन द कंट्री, और वो कहीं देश के किसी भी कोने में रह सकता है और देश के किसी भी कोने में वो यात्रा कर सकता है स्वतंत्र रूप से। ओके। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 years ऑफ एज, और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का भी प्रावधान है। ओके। द थर्ड नंबर, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके। तो देश में नीचे वर्ग के लोगों के साथ बहुत ज्यादा शोषण और प्रताड़ना होती है ना। तो उनके साथ ये शोषण नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार नागरिकों को दी गई है। ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स टू ट्रीट समवन अनफेयरली इन ऑर्डर टू गेट सम बेनिफिट। तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यहाँ बताया गया है कि किसी के शोषण करना अनुचित रूप से और उससे फायदा उठाना, तो इस तरह का चीजें नहीं होना चाहिए। ओके। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंश्योर्स दैट पुअर पीपल आर नॉट मेड टू वर्क विदाउट पे, और इसके तहत गरीब लोग बिना मजदूर दिए उनसे काम नहीं कराना चाहिए। ठीक है। दिस राइट ऑल्सो डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन बिलो 14 years ऑफ एज टू एम्प्लॉय, और इस राइट के अनुसार, इस अधिकार के अनुसार 14 वर्ष के नीचे के बच्चों को कहीं भी काम पे नहीं लगाना चाहिए। ओके। विशेषकर कारखाने, फैक्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट, कहीं भी 14 वर्ष के बच्चों से काम नहीं लेना चाहिए। और 14 वर्ष के नीचे के बच्चों से अगर काम लिया जाता है तो वो मतलब कोर्ट के सामने या कोर्ट के सामने वो विरोध करता है ना, अधिकार को तोड़ता है। ठीक। फिर चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन का मतलब होता है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन मीन्स दैट ऑल पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजियन। तो इस अधिकार के तहत देश के नागरिक कोई भी धर्म का पालन कर सकता है, कोई भी धर्म को मान सकता है। ओके, तो इसमें हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप इस धर्म को मानिए, आप इस धर्म को मानिए, ऐसा नहीं। तो हर नागरिक को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो कोई भी धर्म को मान सकता है। ठीक है, फिर पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मतलब है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। ओके, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर फ्यू इन नंबर आर कॉल्ड माइनॉरिटीज। और देश में जिन जाति कास्ट के लोगों का संख्या कम होती है उसको माइनॉरिटीज कहा जाता है, अल्पसंख्यक कहा जाता है। ओके, दिस राइट प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटीज। और ये अधिकार उन मजहब के लोगों को बचाता है, अल्पसंख्यक लोगों को बचाता है। ओके, सुरक्षा प्रदान करता है। इट अलाउस देम टू डेवलप एंड प्रिजर्व देयर कल्चर। और ये अधिकार उनके कल्चर, उनके सांस्कृतिक को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। ओके, और बचाने के लिए हेल्प करता है। ठीक, और 6 नंबर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मीन्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज अलाउस एवरी सिटीजन टू मूव कोर्ट इफ एनी ऑफ देयर राइट्स आर डिनाइड। इसका मतलब है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ अगर ये अधिकार उनसे छीना जाता है, उन्हें प्रदान नहीं की जाती है, तो वो व्यक्ति कोर्ट के शरण में जा करके मतलब कंप्लेन कर सकता है। ओके, सो इस तरह का अधिकार हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों को उनकी सुरक्षा के लिए दी गई है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. So after listening to this video, you read it once again so that you may understand it more clear and more better. And you all must learn all these rights by heart and you must know it properly. So thank you.